तो दोस्तों, असम में चुनावी स्टेज सज चुका है। घुसपैठियों और मियां का जिक्र करके ध्रुवीकरण चल ही रहा था कि ऑपरेशन लोटस की भी सुगबुगाहट तेज हो गई। भूपेन बोरा पहला शिकार बने हैं और 50 करोड़ में बिक गए। कैमरे पर खुलकर पिता के सपने का जिक्र उन्होंने किया और बड़े सहज भाव से भाजपा का दामन थाम लिया। गुवाहाटी से आई ये तस्वीरें देखिए। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा, राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया और भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो रहे हैं। नारेबाजी भी हो रही है। नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन जी, डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा, दिलीप सैकिया, भारत माता के। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि 50 करोड़ लेकर पार्टी बदलना क्या आम बात है? पहले जो काम पर्दे के पीछे हुआ करता था वो अब खुलकर हो रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में बोरा जी ने खुलकर डील के बारे में बताया है और ये भी कह रहे हैं कि अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक इसे लेकर लिख रहे हैं, भूपेन बोरा का महान कन्फेशन, बेईमान राजनीति का ईमानदार नेता। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने कैमरे पर ठसक से कबूला है कि सीएम हिमंता बिश्व शर्मा से 50 करोड़ अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए पैसे लिए हैं। पैसे लेकर खुलेआम बेशर्मी से स्वीकार करने वाले पहले ईमानदार भारतीय नेता बन गए हैं। नेता तो लेकर मुकर जाते हैं, ऐसी ईमानदारी, ये तो बेशर्मी का ओलंपिक गोल्ड है। आज के दौर में बेशर्मी का आलम यह है, लूटो, कबूलो और तालियां बजवाओ और देने वाला लेने वाला दोनों मजे करो, क्योंकि एजेंसियां तो विपक्ष के लिए हैं, सत्ताधारियों के लिए तो वॉशिंग मशीन है। ईमानदारी तो है दोस्तों, लेकिन 50 करोड़ जो उन्हें मिले हैं वो पैसा कहां से? पार्टी फंड से आया था क्या, या फिर कहीं और से आया था? इस बात का भी खुलासा हो ही जाना चाहिए। आम आदमी की पाई पाई पर नजर रखने वाली सरकारें क्या इस 50 करोड़ का हिसाब देंगी? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। या फिर पीएम केयर फंड जैसा हाल हो जाएगा कि लोगों को जानने की जरूरत नहीं है कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा कहां से आ रहा है और कहां खर्च हो रहा है। खैर, टाइमलाइन पर भी ध्यान देना होगा। भूपेन बोरा ने 16 फरवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और वरिष्ठ नेताओं ने उनके घर पर जाकर उनसे बातचीत की, मान मनवल करने की कोशिशें हुई। राहुल गांधी ने भी उनसे फोन पर बातचीत की है और फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। इस तरह की खबरें चली, लेकिन अगले ही दिन मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा उनके आवास पहुंचते हैं और घोषणा कर देते हैं कि बोरा जी 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल होंगे। अब जैसे यहां की घोषणाएं ट्रंप करते हैं या फिर तमाम और राष्ट्राध्यक्ष करते हैं, मोदी जी तो करते नहीं हैं या फिर यहां की सरकार तो करती नहीं, वैसे ही कांग्रेस के एक नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। यह घोषणा हिमंता बिश्व शर्मा कर रहे हैं। 22 फरवरी को वो शामिल भी हो जाते हैं। शायद मुख्यमंत्री 50 करोड़ लेकर उनके घर पहुंचे थे, तभी तो बोरा जी मान गए, उन्होंने मना भी नहीं किया और भाजपा में वो शामिल हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष और मौजूदा कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन भूपेन बोरा जी ने योगदान किया है। कल भूपेन बोरा जी ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी साक्षात किए थे। भूपेन बोरा जी का बहुत बड़ा कांग्रेस में कंट्रीब्यूशन था और कम से कम 33 इयर्स उन्होंने कांग्रेस को सेवा किया था। आज से उनका एक नया जीवन शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्र प्रथम ये नीति को आगे रखते हुए हम लोग एक साथ काम करेंगे और भूपेन बोरा जी को भी मैं उनका नया राजनीतिक जीवन के लिए शुभकामना देता हूँ। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, ऑपरेशन लोटस तो एक तरफ है। केंद्र में 12 साल और असम में 10 साल सत्ता में रहने के बाद अमित शाह जी एक और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जो बात वो स्टेज से कह रहे हैं वो अद्भुत है, अविश्वसनीय है। वो दूसरी तरफ रखिए,
उनका कहना है कि उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए घुसपैठियों को भगाने का। मतलब हद ही पार हो गई। मौके पर मौका मिल रहा है, लेकिन दिल्ली से लेकर बिहार और अब असम में वही स्क्रिप्ट, वही नाटक। बेशर्मी की भी एक हद होती है, वो हद तो ना पार करो कम से कम। यहां तो बेशर्मी का लाइफ टाइम रिचार्ज करवा दिया गया मानो। मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, हम 5 साल में घुसपैठिए को सिर्फ मतदाता सूची से नहीं निकालेंगे, देश की भूमि से भी निकालने का काम करेंगे। देश की चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है। एसआईआर होगा तो स्वाभाविक रूप से घुसपैठिए पहचाने जाएंगे। और राहुल गांधी इसके खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, कभी एटम बम फोड़ते हैं, कभी परमाणु बम फोड़ते हैं। अरे भाई राहुल जी, आपके सारे बम फटाके जितना भी आवाज नहीं कर पाए, और ये देश घुसपैठियों से मुक्त होना तय है, मुक्त होना तय। तो दोस्तों, राहुल गांधी के बम में कितनी तेज आवाज है ये तो हम सब ने संसद में देखा ही। तमाम सिक्योरिटी लेकर चलने वाले विश्वगुरु लोकसभा में आए ही नहीं, बोलने ही नहीं आए। और नेता क्या कहते हुए नजर आए कि राहुल गांधी के इशारे पर महिला सांसद जो है वो मोदी जी को दांत से काट लेती हैं, इसलिए नहीं आए थे। बताइए, गजब मजाक चल रहा है। एक किताब की चंद लाइनों ने भाजपा के पैरों तले जमीन खिसका दी। बोलते बन नहीं रहा था। एक मंत्री जी सफाई देने आए, दूसरे मंत्री जी पता नहीं क्या 50 साल पुरानी बातें याद कर रहे थे। तो ये तो हाल हो गया है, कहते बन नहीं रहा है। मतलब बेहाल हैं आप। हालांकि एआई समिट में जो नंगापन हुआ उसने आपको मौका दे दिया, नहीं तो बोलने को कुछ बचा नहीं था आपके पास। गलगोटिया के कुत्ते ने जो करतब करके दिखाया उस पर एक शब्द नहीं निकला आपका। लेकिन आप कांग्रेस को लपेट रहे हैं, यही तो होता आया है, आप यही तो करते रहे हैं। राहुल गांधी टारगेट पे, कांग्रेस पार्टी टारगेट पे, बाकी सारे मुद्दे इधर से उधर। अच्छा सोचिए, अगर कोई भाजपा का नेता कांग्रेस में जाता और 50 करोड़ का जिक्र करता, वो भी कैमरों के सामने, तो भाजपाई कैसे छाती पीटने लगते। नियम कायदे कानून सब कुछ बता डाला होता, पूरे संविधान की खाक छान मारते। महाराष्ट्र का तमाशा कोई भूला है क्या? क्या हुआ महाराष्ट्र के अंदर? फर्क सिर्फ इतना है कि यहां कांग्रेस से भाजपा में बोरा जी गए हैं, वो भी 50 करोड़ रुपए लेकर। तो फिर किसे क्या ही फर्क पड़ता है। बीजेपी के फंड में बहुत पैसा है बीजेपी के पास, मुख्यमंत्री उनका, शासन प्रशासन उनका, राज्य में सरकार उनकी, तमाम और राज्यों में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी। 50 करोड़ रुपए मतलब कोई हैसियत है? ऐसे ही दे दिया उठा के, निकाल के कहीं इधर उधर बगल से। 50 करोड़ में क्या होता है, दे दिए, नेताजी खरीद लिए। अब नेताजी इधर से बैटिंग करेंगे। और हिमंता बिश्वा शर्मा भी तो एक टाइम पे कांग्रेसी ही थे ना, उन्होंने भी ऐसे ही डील कर ली होगी और इधर से उधर हो गए होंगे। बाकी भ्रष्टाचार तो होता ही नहीं है भाजपा की सरकारों में, आप जानते हैं दोस्तों। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।